मैं साधन उपदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि तमाम जान के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह अपनी अपनी औलाद बचने के लिए इस किताब जगत कहानी के मजमून को पढ़कर बंदोबस्त करो, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। पेज नंबर 22। मैसूर चली आती हैं, परंतु ये बनिए बेईमान 12 महीने में 2-3 दफ़े गरन पड़ा देते हैं। सो तुम सब संसार टिप्पणों में सुनते ही हो। सो ये बात दुरुस्त है कि जो ज़मीन के नाम का पाप किया जाता है वो ज़मीन को लग जाता है। जब उन्होंने अपने दिल में ये ख्याल किया और परमेश्वर से डरा कि ज़मीन माता के आश्रय तो कुल सृष्टि और जान बचता है और हम भी ज़मीन के आश्रय से ही पलते हैं, इससे ज़मीन के नाम का पाप नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ज़मीन माता तो सब चीज़ों की पालने वाली है कि जो चीज़ ज़मीन के ऊपर होती है और ज़मीन के ऊपर राजा बादशाह और तमाम जहान और चौपायु फंकेरू वगैरह रहते हैं। अगरचे उन्हों को हमारे इस राक्षसी पाप की खबर पड़ गई तो मुझको मैं औलाद के गारद करा देंगे। इस बात को विभीषण ने अपने दिल में सोचा और सोच विचार कर अपने बड़े भाई रावण से कहा कि ज़मीन माता के नाम का पाप नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ज़मीन माता के ऊपर कुल जहान के लोग बसते हैं। अगर तुम्हारे राक्षसी पाप की खबर दुनिया को पड़ गई कि रावण ज़मीन के नाम का पाप कराता है तो तमाम जहान बगैर एक दिल हुए कि अपनी औलाद को ही गारद कर देंगे। सो इस बात का जिक्र विभीषण ने अपने भाई रावण से करके कहा कि तुम पाप का करना छोड़ दो, परंतु रावण ने अपने भाई विभीषण का कहा न माना और राक्षसी पाप कराता रहा। लेकिन विभीषण अपनी भक्ति की वजह से संसार के लोगों से बहुत डरा और डर की वजह से अपने भाई रावण को छोड़कर एक तरफ को बचा। सो अपने भाई रावण के राक्षसी पाप से बचकर अपने कुल का नाम सलामत रखा। सो ये बात वेद और पुराणों में लिखी है कि विभीषण अपनी भक्ति से भगत था और रावण व विभीषण जो आपस में मिलकर ज़मीन माता के नाम का पाप कराते तो संसार के लोगों को जो खबर पड़ती कि विभीषण भी रावण के साथ पाप करा रहा है, परंतु विभीषण तो पाप करने से बचा हुआ था, इससे बच गया। अगर रावण के शामिल होता तो विभीषण की भी जान औलाद समेत निकाल डालते, लेकिन विभीषण संसार का और अपनी भक्ति का डर के अलादा रहा और नेकी की वजह से अपना नाम सलामत रखा। परंतु रावण ज़मीन माता के नाम का पाप कराता था, इससे ज़मीन माता दुबली हो गई थी। फिर उसके शरीर में चर्बी कहाँ से रहती, लेकिन ज़मीन के शरीर की चर्बी इन चीज़ों को कहते हैं कि जिनको फिर जमाने में चांदी व सोने की खाने बोलते हैं। पेज नंबर 23। चर्बी है, वो चर्बी है, परंतु रावण के वक्त में तो चांदी सोने की खाने मौजूद थी, क्योंकि रावण ज़मीन माता के नाम का पाप थोड़ा कराता था। इसे ज़मीन माता रावण के ज़माने में दुबली नहीं हुई थी, लेकिन रावण दुनिया के नाम का पाप अलबत्ता कराता था। सो खास वजह रावण के जाल चलाने की ये थी कि जब संसार के लोग थोड़े से रहेंगे और अक्ल खराब हो जाएगी तो हम अपना राज 4 फुट और 14 भाल में अच्छी तरह से करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि दुनिया के नाम का पाप रावण कराता था। परंतु जिस वक्त की रावण के राक्षस विद्या की खबर दुनिया को हुई कि रावण तमाम दुनिया को अपने राक्षसी पाप से घात किया चाहता है, जब तमाम दुनिया ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को मिटा दिया, बल्कि रावण पाप न छोड़ने की वजह से ईमान हार हुआ, जब खुद अपनी औलाद को तमाम जहान के हाथों से अपने साथ ही मरा दी। सो भाई मेरे, ये बात काबिल गौर करने के है कि राज देश तो धर्म और नेकी का है, परंतु नेकी का छोड़ना अच्छा नहीं, क्योंकि रावण ने दुनिया की अक्ल अपने राक्षसी पाप से थोड़ी खराब की थी। सो कुल जहान के राजा बादशाह और रेत वगैरह ने और साधु फकीरों ने एका करके फौरन रावण की राक्षस विद्या को सुला दी। सो जल्दी पाप छोड़ने की वजह यह थी कि सृष्टि ने अपनी औलाद की तरफ देखा कि अभी तो रावण ने अपने राक्षसी पाप से थोड़ी थोड़ी अक्ल खराब करी और जो ज़्यादा पाप कराया तो कुल सृष्टि की औलाद को गारद करा देगा। इसे रावण के राक्षसी पाप छोड़ाने का अभी से बंदोबस्त करना वाजिब है, ताकि जोर न पकड़ पाए, और जो जोर पकड़ गया तो फिर पाप छूटना मुश्किल है।
जब तमाम जहान ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब जहान की औलाद को सुख प्राप्त हुआ। अलावा इसके दुनिया ये कहती है कि सूर्य चंद्रमा रावण के रसोड़े को तपता था। ये बात खिलाफ है, क्योंकि दुनिया की अक्ल ऐसी खराब कर दी है कि झूठी बात जो कोई ज़मीन के पर्दे पर कहता है उसको यकीन से सच्चा मान लेते हैं, जिसकी वजह यह है कि सब संसार के लोगों की अक्ल राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है, जिससे झूठी बात को सच मान लेते हैं। देखो भाई कि सूर्य चंद्रमा कौन सा आदमी थे कि जो रावण के रसोड़े को तपते थे। सो ये बात तो इस तरह से है कि जिस तरह से अपने देह के अंदर रोशनी होती है, उसी तरह से जमीन माता के देह में भी सूरज चंद्रमा कुवत के सबसे रोशनी रखते हैं। सो ये बात इस तरह से है कि जमीन के पेट। साध अनूपदास, किताब जगत कहानी, छावनी, अरुणपुरा, शिवगंज, मारवाड़ 30 17 27, फ़ोन नंबर 029 76 27 30 24।